Hello everyone. Today our topic is procedure oriented programming. Procedure oriented programming is implemented by using high level programming language. POP को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को POP कहते हैं, POP को हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जाता है. हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, फॉर्ट्रान, बेसिक एंड सी. In POP, the whole program is visualized as a sequence of event to be done. यहाँ पर जो होता है, जैसे कि POP में देखें तो पूरे प्रोग्राम को कैसे विजुअलाइज किया जाता है कि जो भी वर्क होता है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है. जैसे कि लाइक रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट कंसोल से डेटा को रीड करना. इनपुट कहाँ से देंगे हम? इनपुट डिवाइस से देंगे. उसे क्या करेगा? वो रीड करेगा. ये एक सीक्वेंस हुआ. फिर जब उसका कैलकुलेशन होने के बाद, कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग द आउटपुट डेटा, क्या करेगा कि जो हमने कैलकुलेट किया तो वो भी एक फॉर्मेट में कैलकुलेट हो और जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो भी एक फॉर्मेट में हो. तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है. तो POP में जो प्रोग्राम होता है उसको हम एक ऐसे सीक्वेंस की तरह विजुअलाइज करते हैं कि हर एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस होती है. इन मल्टी फंक्शन प्रोग्राम मैनी इंपॉर्टेंट डेटा आर केप्ट ग्लोबल. यहाँ पर जो डेटा होता है, डेटा दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है. ग्लोबल जिसका हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और लोकल जो पर्टिकुलर जिस फंक्शन के अंदर उसको बनाया गया है उस पर का वहीं पे यूज़ होता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें, इन मल्टी फंक्शन प्रोग्रामिंग मैनी इंपॉर्टेंट डेटा आर केप्ट ग्लोबल सो दैट दे मे बी शेयर्ड बाय मैनी फंक्शन. क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया कि इसे ग्लोबल रखा गया. ठीक है, तो डेटा को ग्लोबल रखा तो इन्होंने क्या करा, कई फंक्शंस के थ्रू इस डेटा को शेयर किया गया. एज वेल एज मैनी फंक्शन may have their own local data. They have no recognition of the function. It means यहाँ पे क्या हो जाएगा, recognition out of the function. यहाँ पे कुछ functions के अपने एक local data होता है जिसका use उस फंक्शन के बाहर नहीं किया जा सकता है. आउट ऑफ द फंक्शन उसके बाहर नहीं किया जा सकता. डूइंग सो देयर इज़ अ रिस्क. ऐसा करना मतलब कुछ डेटा को ग्लोबल रखना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. रिस्की क्यों होता है? दैट द ग्लोबल डेटा आर मोस्ट वैल्यूएबल टू एन जो है इनएडवर्टेंट चेंजेस दैट मे कॉज बग स्क्रिप्टिंग इन द सॉफ्टवेयर. इट मीन्स यहाँ पर जैसे ग्लोबल डेटा होता है, डेटा ग्लोबल है, डेटा को ग्लोबल रखना इसलिए रिस्क में हो जाता है क्योंकि ग्लोबल जैसे कि किसी भी बग्स इन इट मीन्स एरर, किसी भी एरर को करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ग्लोबल डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. तो यही बोल रहा है कि ये क्या करता है, चेंज कर देता है उसमें द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ एडवर्टेंट चेंजेस दैट मे कॉज द बग क्रिप्शन इन द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में जो एरर क्रिएट होती है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रोल होता है ग्लोबल डेटा का, इसलिए ये रिस्की भी होता है. अब हम देखें POP के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एम्फेसिस ऑन परफॉर्मिंग एक्शन. ये जो है ज़्यादा एक्शन को परफॉर्म करने पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है. जैसे कि लॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर. किसी भी फंक्शन को या किसी भी प्रोसीजर को वो क्या करता है, लॉजिकल फॉर्मेशन देता है. फिर है लार्ज प्रोग्राम आर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल यूनिट्स नोन एज फंक्शन और अ प्रोसीजर. बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें क्या करना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देना, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देना. वो क्या कहलाता है, फंक्शन या फिर प्रोसीजर कहलाता है. तो ये POP का वर्क यही होता है कि ये लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देता है. मैक्सिमम फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा. यहाँ पर मल्टी फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो मैक्सिमम फंक्शन क्या करते हैं कि ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं. डेटा मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. यहाँ पे डेटा जो है एक प्रोग्राम में डेटा कहीं पे भी सिस्टम में मूव कर सकता है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. एक डेटा एक फंक्शन में भी यूज़ हो सकता है, दूसरे फंक्शन में भी यूज़ हो सकता है. कब? जब वो ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया गया है. तो यही है कि डेटा मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. यहाँ पर डेटा को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो प्रोग्राम में कहीं पे भी मूव करे. फंक्शन ट्रांसफ़र डेटा टू एंड फ्रॉम. ये फंक्शंस क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं
इधर से उधर जो फंक्शंस है वो कभी डेटा को उस दूसरे फंक्शन में भेज रहा है, दूसरा फंक्शन उसको तीसरे फंक्शन में भेज रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन जो है डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का वर्क करते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेड टॉप डाउन अप्रोच, ये होता है कि ये पीओपी जो है टॉप डाउन अप्रोच में वर्क करती है। इट मीन्स अगर हमारा प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये ऊपर से इस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पीओपी का कि किस तरीके से पीओपी वर्क करती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।